वाकया सुना होगा ना आपने अबू तालिब का। कौन थे? नबी के चचा। खिदमत कितनी की, खिदमत कितनी की आपको अंदाजा नहीं। अल्लाह के, यहां से अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह के नबी जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे 2 महीना। ए भैया जिसको उठना हो अभी से उठ के चले जाओ यार, एक एक करके उठ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सामने से। बाप का चेहरा नहीं देखा। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल की हुई, और 6 साल कितना बड़ा बच्चा होता है आपको अपने दिमाग में रखिए। 6 साल का बच्चा, जब नबी अकरम की उम्र 6 साल की हुई तो कहां आए? अपनी मां के साथ मदीने आए। यसरफ उसका पुराना नाम था, यसरफ। मदीने आए अपने ननियाल, अपने नाना मामू के यहाँ। और जब माँ 1 महीना मदीने में रहने के बाद जब मक्के की तरफ फिर लौटने लगी तो मदीने से कुछ ही थोड़ी दूरी पर एक मकाम था जिसका नाम था मकाम अबवा, और वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन थे। माँ अपने शौहर की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ अपने पति की, अपने हस्बैंड की कब्र को देखने के लिए गई और अपने बेटे से कहा, मोहम्मद चलो हम तुम्हें भी तुम्हारे बाप की कब्र दिखाते हैं। और जब इशारा किया कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, वहीं पर माँ अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। याद आई और अटैक पड़ता है मोहम्मद की माँ आमीना को, और उसी जगह पर मकाम अबवा पे अपने शौहर की कब्र के पास आमीना की भी रूह निकल जाती है। बाप की कब्र को देखते देखते बेटे ने अपनी मां को भी खो दिया। सोचिए, बाप की कब्र को अभी देख भी नहीं पाया सही से, और उसी जगह पर मां का भी इंतकाल हो गया, और वहीं पर उनकी मां को भी दफन किया गया। सोचो 6 साल की उम्र में बाप भी नहीं, मां भी नहीं, अब किसने पाला? अब्दुल मुत्तलिब ने। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी सिर्फ 2 साल तक पाल पाए। यहाँ 8 साल के हुए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उधर अब्दुल मुत्तलिब भी छोड़कर चले गए। 8 साल की उम्र में अबू तालिब ने अपने हाथ में लिया अपने भतीजे को, और 8 साल से लेकर 25 साल तक अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। और 25 साल की उम्र में पहली शादी हजरत खदीजा से कराई, जिनकी उम्र 40 साल थी। मेरे भाइयों, और 40 साल के जब आप हुए तो आपको नबुव्वत मिली। सोचिए, 8 साल से लेकर 40 साल तक अबू तालिब ने ख्याल रखा। ये 32 ईयर 32 साल की जिंदगी अबू तालिब अपने पास रखे रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, परवान चाहते रहे। और जब अल्लाह के रसूल को रिसालत मिली, नबुव्वत मिली, और आपने जब तौहीद की दावत दी तो दुश्मनों से बचाते रहे, हिफाजत करते रहे। यहाँ तक कि जब दुश्मनी हद से आगे बढ़ गई और तमाम काफिरीन मक्का मुत्तफिक होकर नबी अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, सर से ऊपर चढ़ चुका है, तुम्हारे भतीजे की लंतरानी अब हम नहीं सुनेंगे। बहुत उल्टा सीधा गलत सलत हमारे माबूदों के बारे में तुम्हारा भतीजा बोल चुका है, अब उसकी जबान पर कंट्रोल करो, और नहीं करते हो तो हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। बाद में ये मत कहना कि मेरे भतीजे का कत्ल कर दिया, मेरे भतीजे को मार डाला। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को बुलाया और कहा, भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे नातवा कंधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ये मेरे दुश्मन अब तेरे
दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे हैं, तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तू दीन की दावत छोड़ दे, तौहीद की दावत छोड़ दे, उनको उनके इसी हाल पर रहने दे। तू उनको बुरा भला मत कहे, छोड़ दे उनको उनके हाल पर। अल्लाह के नबी सफाई पेश कर रहे हैं, अरे चचा मैं बुरा भला कहाँ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं कहता। चचा ने कहा भतीजे छोड़ दे इनको, इनके हाल पर रहने दे, ये भी कहना बंद कर दे। अगर मेरी जिंदगी में तुझे किसी ने मार दिया या कत्ल कर दिया तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। चचा का ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ एक ही जुमला बोला, आए चचा जान मैं दीन की दावत से बाज नहीं आ सकता, मैं तौहीद की दावत से बाज नहीं आ सकता। अगर ये काफिरीने मक्का सूरज उखाड़ के लाए और दाहिने हाथ पे रख दें, चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पे लाकर रख दें, फिर भी मैं दावत देता रहूंगा, दीन की तबलीग करता रहूंगा। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपने चचा से ये कहकर जा रहे थे, अगर आपको भी मेरी मदद नहीं करनी है तो हट जाइए रास्ते से, आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। मैं अब जा रहा हूं दूसरी तरफ। जब आपने पीठ फेरी रोते हुए तो चचा ने आवाज दिया, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह या अपना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, आए मेरे भतीजे इधर आओ। अल्लाह के नबी आते हैं, जी चचा मैं तेरी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने जो दावत देकर भेजा है जा खुलकर वो दावत दे, देखता हूं मेरी जिंदगी में तेरा कौन क्या करता है। तेरे ऊपर खरोंच भी अगर आ गई तो मेरी तलवार मियान से बाहर निकल जाएगी, देखता हूं कि कौन क्या कहता है तुझे। जा, तुझे जो दावत का हुक्म दिया गया है तो उस काम को पूरा कर। चचा ने इजाजत दे दी, बावजूद इसके कि खतरा था कि दुश्मन कहीं मोहम्मद को कत्ल न कर दें। मेरे प्यारे साथियों, दावत देते रहे और एक दिन आया, यही चचा बीमार हो गए, मरजुल मौत में मुब्तला हो गए। आखिरी वक्त आया चचा का, अबू तालिब का, अब मरे कि तब मरे। तो अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास बैठ गए, वही आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए नहीं कि मेरे चचा का इंतकाल का वक्त करीब है, बल्कि इसलिए कि मेरे चचा ने कलमा नहीं पढ़ा है, और बगैर कलमे के अगर ये मेरा चचा इस दुनिया से चला गया तो जहन्नम में जाएगा। आप कहते हैं कुल या मिला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। और चचा जवाब देते नहीं बेटा। अल्लाह के नबी ने आगे जो जुमला कहा वो सुनिएगा बड़े गौर से। आपने कहा चचा अगर आपको डर है कि लोग सुन लेंगे और बाद में ताने मारेंगे कि देखो अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तो एक काम करिए। अल्लाह के रसूल ने अपना कान बढ़ा दिया, अपने चचा को उठा लिया और चचा का मुंह अपने कान में लगा दिया और कहा कुल या अम्मी फी उज़ुनी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को पता नहीं चलेगा, हम जाने आप जाने, बस मेरे कान में पढ़ दीजिए, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन में अल्लाह से गवाही दूंगा, आए अल्लाह मरते वक्त मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तू बख्श दे, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से बहस हुज्जत करके आपको बख्शवा लूंगा, अल्लाह के सामने गवाही देकर मैं आपको जन्नती बनवा दूंगा, अल्लाह से सिफारिश करके मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चचा अबू तालिब कहते हैं भतीजे मैं नहीं चाहता कि मैं मरते वक्त अपने बाप का अपने दादा का दीन छोड़ूं।
आए मेरे भतीजे, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे लोग ये कहें कि देखो अबू तालिब अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया, बददीन होकर मरा, बेदीन होकर मरा। आए मेरे भतीजे, सॉरी, मैं तुम्हारे कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं चुपके से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूं जो मेरे बाप का, मेरे दादा का दीन था। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया। बगैर कलमा पढ़े मर गए। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को माना, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर मर गए। कहां गए? जहन्नम में। और एक बार अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ भी की कि आए अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बहुत खिदमत की, मेरी बहुत देख रेख की, अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, ये कहते हुए कि मोहम्मद से कह दो कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मगफिरत करे। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो जहन्नम में जाएगा। 70 मर्तबा भी आए मोहम्मद अपने चचा के लिए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा कलमा पढ़े बगैर मर गया, तेरे चचा को हम जहन्नम ही देंगे, जन्नत नहीं मिल सकती, उसको बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अय अल्लाह वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बड़ी खिदमत की। तो अल्लाह ने फरमाया, अय मोहम्मद तुम्हारी खिदमत की, मानता हूं इस बात को, लेकिन जन्नत नहीं दे सकता, रहेगा तेरा चचा हमेशा जहन्नम के अंदर। हाँ, इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं कि तेरे चचा को हम सबसे हल्का अजाब दें, सबसे कम अजाब दें। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देता है, उनके दोनों पैरों के तलवे के नीचे, ये दोनों पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी, चिंगारी जानते हो, चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हो तो चिंगारी निकलती है ना, फट से फूटती है एकदम। 2 चिंगारी, एक इस पैर के नीचे और दूसरा दूसरे पैर के नीचे रख दी। बस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पैर के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी की वजह से भी यगली मिनहुमा दिमागु, आग की दोनों चिंगारियों से भी मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। ऐसा लगता है जैसे चूल्हे पर पानी रख दिया जाए और खौल रहा हो, उबल रहा हो, ऐसे ही उन दोनों चिंगारियों से मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि कलमा नसीब जिसको हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, वो तो जन्नत में गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नेकी की, नबी के साथ उसने सुलूक किया, लेकिन आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नम में चला गया, यानी अबू तालिब। तो यही कलमा इंसान को जन्नती बनाता है, यही कलमा इंसान को जहन्नमी बनाता है। ये पहली चीज अभी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लिया। दूसरी चीज पर हम आपको थोड़ा सा खींच कर लाते हैं, वह अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। आप बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ दिख जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं और केले के छिलके को बीच सड़क से हटाकर आप बाहर फेंक दें, क्योंकि आप तो गुजर जाएंगे गाड़ी को दाएं बाएं करके, लेकिन कहीं कोई बूढ़ा आदमी, कोई अंधा आदमी अगर उसका पैर उस केले के छिलके पर पड़ गया और फिसल के गिर गया तो मेरे भाइयों, बुढ़ापे में तो हड्डी जब टूटती है तो जल्दी जुड़ती नहीं है। इसलिए कोई कांटा पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई छिलका पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई पत्थर पड़ा है तो उसको हटा दो। याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा, जिस तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना सवाब है,
जिस तरह रास्ते में पड़ी हुई नुकसान देने वाली चीज को हटा देने पर सवाब है, उसी तरीके से जानबूझकर अमदन और कसदन बीच रास्ते में लोगों के गुजरने की जगहों पर जानबूझकर केले का छिलका फेंकना, कांटे फेंकना, कूड़ा फेंकना, नाक झाड़ना, थूकना, बलगम थूकना, बलगम का पलटना, इसी तरीके से पत्थर का फेंकना, ये सब चीजें बायसे आजाब भी हैं और बायसे गुनाह भी हैं। अगर तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना सवाब का काम है तो जानबूझकर रास्ते में तकलीफ दे चीजों को फेंकना गुनाह भी है। हटाइए। इसी तरीके से आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं और आपने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आता है। इसी तरीके से आपके घर में शादी हो रही है और घर के बाहर आपने टेंट लगा दिया, जबकि वो गुजरने का रास्ता है, लोगों के आने जाने का रास्ता है, आपने शादी का टेंट लगा दिया। अब आपके घर पे होने वाली शादी में रास्ता आपने रोक दिया, अब लोगों को घूमकर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और घूमकर 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। ये भी आप लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। आने जाने वाले रास्ते में, अरे कोई सीरियस कंडीशन में मरीज है बेचारा, जो 5 मिनट में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा, सीरियस कंडीशन में पता चला कि रास्ता रुका हुआ है, रास्ता रुका हुआ है, ये आने जाने वालों को तकलीफ देना ये गलत तरीका है। आप रास्ता नहीं रोक सकते हैं किसी का। इसी तरीके से लोगों को तकलीफ देने का एक बहाना ये भी है, अभी रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके बिहार को बंगाल में क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, माँ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हमद पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो, कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए, फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए, 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज, नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे? और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है, आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसके ऊपर रोजा है ही नहीं, इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे हैं तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है डॉक्टर की लिखी हुई, जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था, 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो मचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो ब्रेन दिमाग
डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है, लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब पिए, जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा, और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी। अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही हैं इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाएं, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए, और आप माए पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायसे सवाब नहीं बल्कि बायसे गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया अभी रोजा नहीं रखें, अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा, और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं, तो ये चीज तकलीफ देने के ज़िम्न में आती है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। और तीसरी चीज इस हदीस में बताई गई है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। आज शर्म हया हमारे मुआशरे से निकल गई, शर्म हया खत्म हो गई। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफअल मा शीता, जब तेरे अंदर शर्म न रही, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रहेगी तो इंसान के दिल में जो आएगा वो करेगा, जो आएगा वो करेगा, शर्म नहीं रही। और इस वेस्टर्न कल्चर ने, इस पश्चिमी सभ्यता ने, इस मगरिबी तहजीब ने आज शर्म हया का जनाजा मर्दों के अंदर तो छोड़िए औरतों के अंदर से भी निकाल कर रख दिया है। हमें नहीं मालूम आपके बिहार का हाल, हमें नहीं मालूम आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का ये हाल है तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जातियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, हैं? घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती हैं ये 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने घर में रहकर अपने बाप के लिए खाना बना देना शर्म की बात है, अपने भाई के लिए खाना बना देना शर्म की बात है। एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज में, एरोप्लेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करना तरक्की की बात है। वाह, ये कौन सी अकल पसंदी है और अकल का दायरा है कि तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ तो ये जिल्लत समझती हो, अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाओ तो इसको तुम अपनी इंसल्ट समझती हो, और तुम जब एयर होस्टेस बन जाओ तो पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व करो, ब्रेकफास्ट सर्व करो तो तुम इसको अपने लिए तरक्की की राह समझती हो। अपने घर में अपने भाई और बहनों के कपड़े धुल देना और साफ कर देने को
तुम अपने लिए शर्म समझती हो और हॉस्पिटल में नर्स का काम करके मरीजों का जख्म साफ कर देना और दूसरों के कपड़ों को धुल देना, इसको तुम अपने लिए काबिल फख्र समझती हो। इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारी मां बहनों की अक्लों पर कैसा डाका डाला है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शि'त, जब शर्म और हया नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको। अगर वो आना चाहें तो आने दो, लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं नमाज पढ़ने। औरतों को अगर वो इजाजत मांगे अपने भाइयों से, अपने बाप से शादी से पहले और शादी के बाद अपने शौहर से, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो न शौहर को रोकने का हक है, न बाप को, न बेट, न भाई को। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रही हैं तो उनको मत रोको। अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत दे दो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, औरतों का मस्जिद, घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। और जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे उस वक्त भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करती थी, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। नबी के इस हदीस के बाद, कहने के बाद कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, ये कहने के बाद भी मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं और जाती थीं। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर बरामदे में नमाज पढ़ना, खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना, जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। सब देख रहे हैं आप, तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना, सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है। तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंद रूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना करती हैं वो अलग बात है, लेकिन एक लड़की को अपने चचा के बेटे से भी पर्दा है, खाला के बेटे से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है तो है, सोचिए। तो इसलिए इन लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। जब औरत अपने बंद कमरे में और बंद रूम में नमाज पढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इन लोगों से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। तो फरमाया कि औरत का बंद कमरे में नमाज पढ़ना खुले हुए बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतनी ज्यादा दूर रहेगी। ये शर्म हया बताई है औरत की। औरत से कहा गया जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है। और एक और हदीस से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हो उनको आपने फरमाया कि अगली सफ, पहली सफ तुम्हारे लिए सवाब के एतबार से सबसे अफजल सब है, सबसे अफजल सफ है। और जो लोग पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है ये नहीं जानते, अगर उनको मालूम हो जाए, आए लोगों
अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो तुम लोग लड़ने लगोगे अगली सफ के लिए, अगली सफ के लिए, पहली सफ के लिए लड़ने लगोगे। कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी पहले सफ में नमाज पढ़ने के लिए। घर से तुम 2-2, 3-3 घंटा पहले निकलोगे कि मस्जिद में अगली सफ कहीं भर न जाए। इतना सवाब है पहली सफ में नमाज पढ़ने का। लेकिन अल्लाह के नबी औरतों से क्या कह रहे हैं? आए मस्तूरात, आए औरतों की जमात, ये अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मर्दों के लिए है। खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है। व शर्रुहा आखिरुहा, और आखिरी सफ, पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन औरतों से क्या कह रहे हैं? आए औरतों, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलवा, आए औरतों तुम्हारे लिए पिछली सफ सबसे बेहतर है। पिछली सफ, सबसे पीछे वाली सफ औरतों तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से, और सबसे आगे वाली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से। अब आप गौर करो, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे पीछे 5 सफ़े लगी हैं मर्दों की, पर्दा पड़ा है उसके बाद पीछे, और उसके बाद 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं, 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं पीछे। पहली सफ में मर्द हैं, मर्द की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है। 5 सफ़े पूरी हो गई, मर्दों की पिछली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से, सबसे कम सवाब। उसके बाद पर्दा पड़ा है, पर्दा, उसके बाद औरतों की सफ लगी है 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं सफ जो सबसे पीछे है औरतों की, वो सवाब के एतबार से सबसे अच्छी सफ है। सबसे ज्यादा सवाब किस औरत को मिलेगा? जो सबसे पीछे वाली सफ में है। और सबसे कम सवाब किसको मिलेगा? जो सबसे आगे वाली सफ में है। औरत को पिछली सफ में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है। पहले तो औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में आना चाहें तो इजाजत है, चलो आ गई। आने के बाद भी याद रखो कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे बेहतर सफ है। ये शर्म व हया बताई है औरत को इस्लाम ने कि तुम मस्जिद में भी आओ जहां अच्छे लोग आते हैं, नेक लोग आते हैं, और कोई कितना भी बड़ा कमीना, कितना भी बड़ा बदमाश किस्म का इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मस्जिद का अदब व एहतराम इतना तो है उसके अंदर, जो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी इज्जत पे डाका डाल ही नहीं सकता। इसके बावजूद कहा कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे अफजल है, क्योंकि तुम उनसे दूर हो। तो बाजारों में जाने की इजाजत किसने दे दी? शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाने की परमिशन कहां से मिल गई? और 10 साल से बड़ी लड़की को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ बैठकर एक ही बेंच और एक ही क्लास में पढ़ने की परमिशन कहां से मिल गई? और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ चाय पीने की परमिशन कहां से मिल गई? मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों पर गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के मौके पर भी लड़की से जबरदस्ती मत कहो निकाह कबूल किया। कहलवाया जाता है ना, लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? क्या तुम्हें लड़का कबूल है? तो बेचारी बोलती नहीं है शर्म की वजह से, तो जबरदस्ती ये कठमुल्ला जो जाते हैं जाहिल, ये जबरदस्ती कहलवाते हैं। उसमें एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं। कबूल किया? अब वो चुपचाप, अब धीरे से सहेलियां कोनी मार रही है, कह दे कबूल, कह दे। अब उसकी सहेलियां जब कहती है तो वो कहती मैंने कबूल किया। तो वकील पूछता है गवाहों से, इसने जो मुंह चलाया है तुमने सुना? अगर वो गवाह कहते हैं कि नहीं सुना, तो उस लड़की से कहा जाएगा इन दोनों ने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। तब वो जोर से बोलेगी मैंने कबूल किया। का सुना कि हाँ, तब निकाह माना जाता है। जाहिलो, तुम्हें कि बंदरों के हाथ में जब से उस्तरे मिल गए ना, तो शेविंग के बजाय गर्दन काटना शुरू कर दी है दीन की। ये हाल है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इजाजत का तरीका है ही नहीं। अरे शादी वाले दिन लड़के की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की को, और लड़की की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए।
इजाजत का, लड़की की इजाजत है या नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन शादी है लड़की की, बारात आ रही है, लोग आ रहे हैं, उस दिन लड़के की तरफ से दिए हुए कपड़े अगर लड़की खुशी खुशी पहन लेती है तो समझ लो कि इजाजत है, उसने पहन लिए कपड़े, इसका मतलब यह है कि लड़की राजी है। अब क्यों कहलवा रहे हो कबूल है कबूल है कबूल है, क्यों कहलवा रहे हो? और ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछो फलां के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, कबूल है? वो खामोश रहेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, मत कहलवाओ कबूल है, दस्तखत कराओ चल दो। नहीं बोली साहब सुना, अरे उसने खामोशी अख्तियार की है ना, यही खामोशी उसकी इजाजत है। ये है शर्म हया औरत की। जो लड़की शादी के मौके पर भी ये ना कह सके कि मुझे निकाह कबूल है या वो लड़का कबूल है, इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी ने। लेकिन ये रात के 1 बजे भी अभी जाइएगा ना तो अभी भी चोंचे चल रही होंगी मोबाइल पे, हेलो आई लव यू, ये वो, जैसे कबूतर होते हैं ना गुडर गुम करते हैं, ऐसी इनकी चोंचे चल रही होंगी और अभी भी रात भर बातें कर। गौर करो ये बेशर्मी किस हद तक बढ़ गई। शादी जो एक हलाल रिश्ता, शादी जो एक पाक रिश्ता, निकाह जो एक पाकीज़ा तरीका है मियां बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी ही को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं, कहां थे हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे कहां थे, भूल गए। ये लड़कियां आज इस तरीके के जुमले अदा कर गए। शर्मो हया आज मेरे भाइयों नीलाम हो चुकी है, इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि शर्मो हया का लिबादा ओढ़ें। काफी है मेरे भाइयों 1.5 घंटे से ज्यादा की ये तकरीर और ईमान के ये 3 दर्जे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। हम 10 मिनट आपके पास बैठेंगे मेरे साथियों, इस इदारे के लिए जो बड़ी मेहनत से यहाँ के असातिज़ा ने चलाया है, और अल्लाह करे कि इसको किसी की नजर न लगे और ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदों के हसद से बचाए। मैं वैसे चंदा बंदा करता नहीं हूँ, लेकिन आपके इस इदारे के लिए 10 मिनट में बैठा हूँ। 25 सालें हो चुकी है मुझे आपके इन एरिया में आकर, बिहार बंगाल झारखंड, और अभी तक आप मोहब्बत कर रहे हैं और मुझे हर साल बुलाते हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज यही मोहब्बत मैं देखना चाहता हूं आपको मुझसे कितनी है और आप मेरे कहने पर मेरे हाथ पे इस इदारे के लिए कितना ताउन करते हैं, जरा मेरे हिसाब से करिएगा। और लोगों को 10 देते हो, ये सोचो यूपी से आया हूं तो मेरे हाथ में कितना देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब 10 वाले 10 ना दें, लेकिन इस मोहब्बत का वास्ता जो मैंने आपको दिया है, इस मोहब्बत के हवाले से देखो कि मेरे हाथ में आप क्या देते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमाए, तौहीद हमारे अंदर पैदा फरमाए। जब